राजा का न्याय। किसी देश में काशी नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को वे जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत सुंदर, अधिक सुंदर थी। राजा उनसे प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट पर घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी पूरी तरह ठिठुर गई और थर थर कांपने लगी। कंपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सुखियाँ पास के जंगल से लकड़ियाँ लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोपड़ियाँ हैं, इसी में आग लगा दो, किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें, यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी, इसमें न जाने कौन सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह निश्चर्या हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ, फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरे कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हट देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियाँ धू धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कंपाती रानी को राख के लिपट्टों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करते हुए राजमहल में लौट गई। अगले दिन काशी अपनी राजसभा में न्यायासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी वे राज दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए रोंदे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी तुमने निर्दोष दिन दुखियों के घर जला दिए है, तुम्हारा कैसा राजधर्म है। यह सुनते ही रानी रूठकर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे थे? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी। अपनी रानी के एक क्षण के लिए तो लोग ने जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राज वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राज वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।